अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। आज का हमारा टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था और ये मैं रिपीट कर रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट, ये मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। फर्स्ट पेज पे मैंने हार्ट की लेयर्स के बारे में बताया था। सेकंड पेज पे मैंने हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बताया। थर्ड पेज पे मैंने हार्ट के वॉल्व्स के बारे में बताया। आप प्लीज़ मेरी फर्स्ट पार्ट 1 पे जाके ज़रूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट हम 40 एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। MCQ number 40. The arteries that supply blood to the muscle of the heart are called coronary arteries. Dash arteries are the first branch of aorta. Rise just above the aortic semilunar wall is coronary artery. You can see the example. कोरोनरी आर्टरी जो है योटा की ब्रांचेज है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी पता चल रहा है, ठीक है। और ये फर्दर टू जगह पे डिवाइड है। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी फ्रॉम योटा, यानी योटा से आई है। राइट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है योटा के बाद। 42. Coronary artery receive blood when the heart is relaxed. The blood is squeezed through the chamber by the construction of heart muscle is systolic. जब हमारी बॉडी, हमारा हार्ट रिलैक्स होता है और उसके अंदर जब ब्लड जाता है तब वो कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए जाता है, और तब हमारा हार्ट जब रिलैक्स होता है, जब हम लंबा सांस लेते हैं, ठीक है, जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं उसको हम डायसिस्टोलिक कहते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव फेज ऑफ हार्ट इज रिलेटेड टू सिस्टोलिक। रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट इज नाउन एज डायसिस्टोलिक। यू कैन सी द पिक्चर। जब डायसिस्टोलिक होता है तो तब हमारा जो है, क्या नाम है, हार्ट जो है वो फिल हो जाता है ब्लड से, ठीक है ना। और जब रिलैक्सिंग यानी पंपिंग होता है हार्ट, यानी जब रिलैक्स्ड होता है तब हमारा हार्ट जो है वो सुकड़ जाता है, ठीक है ना, स्क्वीज्ड। नेक्स्ट, हमारा जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 है, और जो कि डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 46. द सीक्वेंस ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल. The volume of blood pumped by each ventricle in 1 minute is term is cardiac output. जब एक हार्ट के अंदर, मतलब ईच वेंट्रिकल में 1 मिनट में जो ब्लड आता है ना, ठीक है, उसको जो मैयर करते हैं ना 1 मिनट में, उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ईच कार्डिक साइकिल टेक एन एवरेज ऑफ डैश सेकेंड, कितना टाइम, 0.8. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंजेक्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल विद ईच बीट, यानी एक बीट पे जो होगा, एक बीट पे जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, और जो 1 मिनट में है वो है कार्डिक आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बीट ऑफ द हार्ट पर मिनट। द नंबर ऑफ बीट ऑफ द हार्ट पर मिनट आ गया तो ये नॉर्मल है हार्ट रेट, ठीक है। द कार्डिक आउटपुट एवरेज लीटर मिनट्स फॉर एन अडल्ट एट रेस्ट 4. MCQs number 52. The areas in the heart wall that form the conduction system of the heart is called node. Conduction system is basically the network of nodes. ये तो conduction system की definition में ही आ जाता है, network of the nodes, तो ये आपको कभी भी नहीं बोलेगा, ठीक है। Next MCQ is number 53. The sinoatrial node is located in in the upper valve of the heart. ठीक है, वो MCQs है। Right atrium, ठीक है। The entroventricular node located in the intral septum at the bottom of the right atrium, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। You can see sinus node and sinoatrial node is same. Is अपर है ये राइट एट्रियम के, और जो एंट्रोवेंट्रिकल नोड है वो है राइट एट्रियम के लोअर है, ठीक है। आगे मैं इनका आपको थोड़ा सा साइनस नोड का फंक्शन बताती हूँ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड फ्रॉम साइनस नोड थ्रू आउट द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ठीक है। ये ऊपर वाले दो चैम्बर्स है ना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ये वर्क करती है। जबकि जो एंट्रोवेंट्रिकल नोड है इसका क्या काम है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड फ्रॉम द बंडल, ये देखिए ना, ये नीचे तक इसके राइट बंडल ब्रांचेज आ रही हैं और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज आ रही है, ये नीचे तक काम करती है, ठीक है, थ्रू आउट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। Next, 55 MCQs. The entroventricle bundle is located at the top ही है ना, ऑफ द इंट्रोवेंट्रिकल सेप्टम। सेप्टम होता है हार्ट का दरमियान, जो होता है वो हार्ट के दरमियान और टॉप पे ही है, जबकि उसकी क्या नाम है, बंडल्स जो उसकी क्या नाम है फर्दर पार्ट्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, लाइक कैपिलरीज वेन्स की तरह, ठीक है ना जी। इसका आंसर है साइनो एट्रियल नोड। जो पीस मार्कर है इसके हमारे हार्ट के थोड़ी सी दूरी पे ना एक स्मॉल डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि जब हमारा हार्ट यानी हार्ट बीट तेज फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, इस चीज़ को कवर करता है। मतलब जब हार्ट में कोई भी चेंजिंग आ रही है, अब नॉर्मेलिटी आ रही है, तो पीस मार्कर कवर करता है। तो इसका जो लिंक है वो किससे है, साइनो एट्रियल नोड से है, ठीक है, ना कि एंट्रोवेंट्रिकल से, ठीक है। ये जो वर्ड में पीस में मार्कर बोल रही हूँ इसको पीस मेकर भी कहते हैं।
नेक्स्ट आगे है स्टिमुलेशन MCQs नंबर 57 स्टिमुलेशन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैश द हार्ट रेट इंक्रीज। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये होता है कि आपके सामने हमारा तब काम करता है जब हमारे सामने कोई डॉग या इस तरह का कोई चीज़ आ जाए, जानवर आ जाए और हमें समझना है हमने क्या करना है, हम भागना शुरू कर दें। इस तरह की कंडीशन में हमारा जो क्या है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। आगे है स्टिमुलेशन फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डैश द हार्ट रेट। इसके अंदर ये क्या होता है कि हमारे सामने कोई चीज़ आ गई है, मतलब हमें वहम हो रहा है कि जिन्न आ गया है, तो हम अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल ये तुम्हारा वहम है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होता है। ठीक है, द टर्म डैश इज relatively स्लोली हार्ट रेट लेस देन 60 बीट मिनट। जब हमारा हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है ना, हमारी इस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, द टर्म डैश इज रेफर टू द हार्ट रेट इज 10 बीट्स मिनट, यानी जब हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर हो जाता है तो उसको हम ट्रेजिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, डैश इज अ irregular variation in the heart due to change in a rate and डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। जब हमारे हार्ट में क्या नाम है अब नॉर्मेलिटी आ जाए, यानी यकदम ज़्यादा हो रहा है, यकदम कम हो जाता है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, एरेथमिया। नेक्स्ट है 62 डैश बीट दैट कम इन बिफोर द एक्सपेक्टेड नॉर्मल बीट। इसको प्री मेच्योर कहते हैं, जब आपका हार्ट रेट मतलब नॉर्मल नहीं है तो उसको हम प्री मेच्योर भी कह लेते हैं। आगे 63 द बीट इन नॉर्मल पर्सन इनिशिएटेड बाय कैफीन निकोटीन और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आर कॉल्ड प्री मेच्योर। जो कि एक इंसान जो चाय और कॉफ़ी में कैफीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, निकोटीन ड्रग ले रहा है और या उसको फिजियोलॉजिकल कोई स्ट्रेस है, ठीक है, तो उसकी बीट भी प्री मेच्योर होती है। नेक्स्ट है द नॉर्मल हार्ट रेट साउंड इज यूजुअली डिस्क्राइब बाय द सिलेबस लब डब। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट साउंड कॉल्ड मरमर आर यूजुअली ड्यू टू द फॉल्टी एक्शन ऑफ द वाल्व। सॉरी मिस्टेक हो गई, जो लब डब है वो है हमारी नॉर्मल बीट और जो नीचे वाली है अब नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो है मरमर। ठीक है, द फर्स्ट लब इज अ लो एंड लोअर पिच साउंड दैट अकर एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल कंट्रक्शन। वो है लॉन्गर है, जो फर्स्ट वाला है वो लॉन्गर ड्यूरेशन है एंड द सेकंड डब जो है डब इज आ जो है डब है ये इज आ शार्पर साउंड अकर एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। मतलब ये शॉर्ट है लेकिन इसका जो लब डब इस तरह होता है, तो लब का जो है वो ड्यूरेशन लॉन्गर है और जो डब का है वो शॉर्ट है। आगे है 68 कैरिंग ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट आउट ऑफ द कैपिलरीज इन ऑर्गन एंड टिश्यू। जब हम ब्लड क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ऑर्गन एंड टिश्यू को दे रहे हैं, तो वो हम अयोटिक से ही दे रहे हैं, अयोटा से ही दे रहे थे, वो हमारी आर्टरी है। ठीक है, टिश्यू एंड ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, वो इसका आंसर आर्टरीज है, क्योंकि हम साफ खून ऑर्गन और टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि इसके ऑपोजिट देखा जाए, जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो वो वेन्स से आता है, क्योंकि सारी हमारी बॉडी की सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बजाय इसके क्या नाम है जो कि पल्मरी वेन है उसके अलावा। ठीक है, आगे है डैश अलाउ द एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर इन द टिश्यू इज कैपिलरीज। The smallest vein are called venules, ठीक है, and the smallest arteries are called arterials, ठीक है. The largest artery is called aorta, ठीक है, and the largest vein is called vena cava. हमने पढ़ा है ना हार्ट में superior vena cava, inferior vena cava, both are largest vein, ठीक है. The dash connection arterioles and venules are capillaries. मतलब ये जो arteries और vein का जो connection है इसको हम क्या कहते हैं, capillaries. नेक्स्ट है रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल। एक चीज़ को बार बार रिवाइज करना क्या है, मदर ऑफ स्किल है। ठीक है, पेपर की प्रिपरेशन पूरा साल करते हैं, ना कि 2 दिन पहले। जब हम 2 दिन पहले प्रिपरेशन करते हैं तो वो हम जब पेपर कर रहे होते हैं तो फिर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है। इसीलिए ये मोटिवेशन है आपके लिए, साथ साथ करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।